लेकिन इसके लिए जो तंजीमी काम करने की जरूरत है वो जनता दल सेक्युलर के वर्कर ही करेंगे। और इसके निहाल साहब क्या कहा करते थे कि वर्कर जो है हमारे कान और आंख हुआ करते हैं, हम उनके कान से बातें सुनते हैं और उनकी आंखों से देखते हैं। तो आज भी वो रिवायत कायम रखिए, आप हमारे कान और आंख बनिए, आप हमारे हाथ बनिए, आप हमारे कदम बनिए, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आने वाली कारपोरेशन क्या, आने वाली असेंबली भी इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। इसी सिलसिले में बहुत जल्द मोरखा 27 अगस्त को अंसार जमात खाने में एक मीटिंग रखी जाएगी जिसमें नए सिरे से जनता दल सेक्युलर की तश्कील हो, इस बात की कोशिश की जाएगी। आप तमाम लोग इस ताकत के साथ वहां पर हाजिर हों, इस ताकत के साथ वहां पर रहें कि शहर में ये दिखे कि जनता दल सेक्युलर वही जनता दल सेक्युलर हो गई है जो निहाल अहमद साहब को एमएलए बनाने के वक्त हुआ करती थी। इस सिलसिले में एक कमेटी का 7 रुकनी कमेटी बनाई गई है जो लोगों से बातचीत करके, वर्करों से मशवरा करके, सरपरस्तान से बातचीत करके, पुराने लोगों से मिलकर ये जानने की कोशिश करेगी कि जनता दल सेक्युलर की सदारत किसको दी जाए। इस कमेटी में मैं खुद हूँ, रशीद सेठ योले वाले हैं, सुहेल अहमद अब्दुल करीम साहब हैं, नासिर किराना वाला साहब हैं, आरिफ हुसैन पापा साहब हैं, भैया लाल साहब हैं, डॉक्टर फिरोज साहब हैं। ये तब तक 27 अगस्त तक लोगों से बातचीत करके फैसला करेंगे और इंशाअल्लाह आप लोगों के मशवरे से 27 अगस्त की जो मीटिंग होगी अंसार जमात खाने में, इसका फैसला किया जाएगा कि जनता दल की बागडोर किस नौजवान के हाथ में दी जाए। इंशाअल्लाह हम अपने अज़्म में कामयाब होंगे। इतना ही कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़।